अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं और 3 रेसिपीज़ में ऐसा मतलब आज का मेन्यू है कि प्रॉपर तरीके से आपके घर में कोई दावत होती है या कोई भी छोटी मोटी पार्टी होती है उसमें आप बना सकते हैं। एक बहुत मज़ेदार सा हम बना रहे हैं, मेथी मटन बन रहा है और इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सी मछली बन रही है मसाले के साथ, टोमेटो के साथ, और साथ में हम बना रहे हैं यहाँ पर एक इटालियानो का चॉकलेट केक। इटालियानो आपको पता है कि जो हमारे पास ब्रांड है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर बार जब भी बनाएं उसको चेंज करके ज़बरदस्त किस्म करके मज़ेदार किस्म के करके बनाएं। तो आज भी हम केक बनाएंगे, फिर उसके ऊपर टॉपिंग करेंगे। तो खैर ये तो मैं आपको इंग्रेडिएंट बताऊँगी और इसके अलावा यहाँ पर है हमारे नसीम मसाला जात। नसीम मसाला जात क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक बड़े सग़ीर में इन मसालों का इतनी धूम है, इतना नाम है कि मैं समझती हूँ कि वो किसी और मसाले की नहीं है। खालिस अज्जा से तैयार किया हुआ, पिसे हुए चक्की में, जिस तरह से पहले ज़माने में हमारी अम्मी दादी पीसती इस तरह से, और जायका इनका इतना ज़बरदस्त है। कोई ऐसा इसमें केमिकल नहीं डाला हुआ कि जब आप खाना बनाएं तो खाने को क्या है कि खाने का रंग जो है आपका काला पड़ जाए। और नसीम मसाला आज से नहीं, जिस तरह से एक बात की जाती है कि बरसों से चला आ रहा है और जो आपके दस्तरखान को सजा रहा है, आपके दस्तरखान की रौनक बना रहा है और आपके जायकों में, खानों के जायकों में इजाफा कर रहा है। तो आज मैं इस्तेमाल करूँगी मछली मसाला, जो नसीम का मसाला है, जो बहुत ही आला क्वालिटी का मसाला है, जिसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो आपके पड़ोस तक इसकी खुशबू आएगी। तो इस मछली का अमूमन ये होता है जब हम बना रहे होते हैं हमें यही शिकायत होती है कि इसमें स्मेल आ रही है, लेकिन आज जो मैं इसकी करी बनाऊंगी, मसाले के साथ बनाऊंगी, तो आप भी इसको ट्राई करेंगे, आप भी कहेंगे कि वाकई ही नसीम के मसाला जात बहुत आला है। ज़ाहिर है आज से नहीं, कि अरसे से चला आ रहा है और अपनी आला क्वालिटी के साथ, मेयार के साथ, जायके के साथ, प्राइस भी इनकी बहुत मुनासिब है। हालांकि इतने अरसे से जब एक चीज़ चल जाती है उसका एक नाम हो जाता है, एक कहते हैं ना उसकी एक मांग हो जाती है, डिमांड हो जाती है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आज मैं इस्तेमाल करूँगी मछली के अंदर नसीम मसाला, मछली मसाला। ठीक है जी। तो यहाँ पर फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो हमारे पास इटालियानो की है। केक बना रहे हैं, बड़ा सिंपल सा, बड़ा मज़ेदार सा। इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, नसीम मसाले का बता देती हूँ। ये 1947 से इनका मतलब इन्होंने आपके दस्तरखानों को सजाया और मोहब्बतें और प्यार को फैलाया और आज तक माशाल्लाह चल रहा है। उसी तरह से चाहे बच्चे हों, छोटी बच्चियाँ हों या बड़ी अम्मी दादियाँ, वही लोग इस्तेमाल कर रही हैं और वो इसकी तारीफ़ करती हैं कि हमेशा कि वाकई बहुत ज़बरदस्त इनके मसाला जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं भी इस्तेमाल करूँगी। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बना रहे हैं इटालियानो का केक मिक्स है और जिसकी मैं तारीफ़ क्या करूँ, सारी दुनिया ही तारीफ़ करी, इसलिए कि जब केक बनाने की बात आती है तो हर कोई ये कहता है कि मेरे से केक सही बनता नहीं है। कभी वो फूल जाता है, कभी वो बैठ जाता है और कभी क्या होता है अंदर से कच्चा रह जाता है। तो आज हम जो इस्तेमाल करें हैं केक मिक्स है, चॉकलेट केक मिक्स है जो इटालियानो का, जिसकी मैं समझती हूँ क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मुनासिब कीमत भी है। जैसे आम और देखें आप जगह पे, वहाँ पर जब आप ख़रीद रहे होते तो आप कहते हैं तो बहुत महंगा, इससे अच्छा हम बना हुआ केक क्यों ना ले लें। और बनाना इतना आसान है, अज्जा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 अज्जा हैं। अंडे हैं, उसके साथ ऑयल है और पानी। जिस तरह से आपने एक पैकेट ले लिया, यहाँ पर इटालियानो का केक मिक्स ले लिया, जिसकी बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास। यहाँ पे पाउंड केक भी है, पैन केक्स भी हैं, चॉकलेट है, कुकिंग चॉकलेट है। इसके अलावा यहाँ पर कोकोनट केक है, बड़ा मज़ेदार सा, और पैन केक्स आपको पता है बच्चों को बड़े ज़्यादा फेवरेट होते हैं। चॉकलेट चिप है और इतनी सारी चीज़ें हैं जो इटालियन ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं और बहुत ही आला क्वालिटी की इंट्रोड्यूस करवाई हैं और बड़ी मुनासिब कीमत के साथ। तो इसके लिए हमें चाहिए एक केक मिक्स के लिए 2 अंडे, 1 कप पानी, आधा कप ऑयल। ठीक है, हम तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसको बनाएंगे और उसकी टॉपिंग करेंगे। और यहाँ पर है मेरे पास सुपर एशिया की मैं यहाँ पर हम इसको, ठीक है, हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे सुपर एशिया का ब्लेंडर ले लें, चॉपर ले लें, ग्राइंडर ले लें, यहाँ पर कीमा पीसने वाली मशीन ले लें, यहाँ पर जूसर ले लें। इनकी तारीफ़ क्या की जाए, आपको पता है कि सुपर एशिया मेरे ख़ुद घर में भी इस्तेमाल होते हैं, आज से नहीं बरसों से इस्तेमाल करें हैं। वही क्वालिटी, वही मेयार, वही इनका काम। अमूमन ये होता है कि हम जब कोई ब्रांड की मशीन लेके आते हैं, थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि वो चलना बंद हो जाती है, ख़राब हो जाती है और उसके अलावा उसमें ज़ंग आ जाता है। लेकिन इनके जितने भी पार्ट्स हैं, इसमें यहाँ पर आपको ब्लेंडर नज़र आ रहा है, ये जूसर है और हैंड में जूसर भी है। ये सारी चीज़ें जो हम लोग ऑरेंज वगैरह का जूस निकालते हैं तो ये भी आलू करेंगे।
और इनकी इतनी सारी प्रोडक्ट्स है। वॉशिंग मशीन तो मेरे घर में इस्तेमाल हो रही है, उसके अलावा इनकी माइक्रोवेव ओवन है, बहुत ज़बरदस्त है। माइक्रोवेव ओवन इतने अच्छे हैं, उसके अंदर आप डीफ्रोस्ट कर लें, आप बेकिंग कर लें, कोई चीज़ आप उसको गर्म कर लें, वो फटाफट झटपट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करेंगे चॉपर का। चॉपर जो आपको पता है कीमा पीसने के ही काम आता है, लेकिन यहाँ पर हम केक मिक्स भी करेंगे, उसके अलावा इसमें कीमा भी पिसा जाता है, उसके अलावा यहाँ पर वेजिटेबल भी आप चॉप कर सकते हैं। और इतना तेज़ इसका ब्लेड है ना कि झटपट झटपट जो आपके घंटों के काम है ना वो मिनटों में हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देख लीजिएगा, आधा कप ऑयल। ये मेरे पास है सुपर एशिया की मशीन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं चॉपर का। इसके बाद ठीक है जी, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये सुपर एशिया का, ये देखिए नज़र आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद इसमें वैनिला एसेंस डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 कप पानी जाएगा, आधा कप ऑयल, 1 कप पानी, इसके अंदर 2 अदद अंडे। ठीक है, 2 अदद अंडे हम डाल देंगे तोड़ के। पहले एक अंडे को तोड़ के डालेंगे। बहुत आसानी के साथ बड़ा ज़बरदस्त केक जो है इसमें तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, हमने डाले 2 अंडे। चलें जी, अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास केक मिक्स है, इटालियानो केक मिक्स है। इसको हम खोलेंगे और इसके बाद हमने क्या करना है, ये डाल देंगे चॉपर के अंदर जो हमारे पास है यहाँ पर सुपर एशिया का। चॉपर ले लें, इनके ब्लेंडर ले लें, इनकी जूसर मशीन्स ले लें, इनकी वॉशिंग मशीन ले लें, इनका जो माइक्रोवेव ओवन है, जितनी भी चीज़ें हैं इनकी बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी फास्ट चलती हैं और सदियों तक चलती रहती है। एक दफ़ा आप घर में ला के रख लें और फिर आप इस्तेमाल करते रहें। अच्छा जी, हमने लिया चॉकलेट केक मिक्स, ये हम डालेंगे यहाँ पर। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, घंटों के काम आपके मिनटों में। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, फटाफट आपका, अब आप फेंट रहे होते हैं, घंटों लग जाते हैं, लेकिन ये झटपट इसका पूरा जो मिक्सचर है ये रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा, हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर चॉपर। ठीक है, आप चॉपर से भी बना सकते हैं, आप इनका मिक्सर का जो ब्लेंडर है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इनकी जितनी भी मतलब इनकी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही आला क्वालिटी की, बहुत प्यारी क्वालिटी की, और झटपट झटपट ये तैयार हो जाता है। ठीक है, और हमने जो लिया था केक मिक्स लिया था इटालियानो का, सब चीज़ें मिक्स की, और अब ये जाएगा यहाँ पर बेक होने के लिए। जब तक ये ओवन में बेक हो रहा है, ठीक है, हम जाएंगे ब्रेक पे, वापस आएंगे तो अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हो रहा है केक मिक्स तैयार। ठीक है जी, केक हमने पूरा मिक्स किया, रख दिया 180 सेंटीग्रेड पर प्रीहीट ओवन के अंदर। उसके बाद आगे क्या करना है, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, फिर आपको बताएंगे। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने जो फर्स्ट रेसिपी थी जो इटालियानो का केक मिक्स था, हमने उसको सारी चीज़ें मिक्स की और उसको 180 सेंटीग्रेड पे प्री हीट ओवन के अंदर रख लिया जब तक वो बेक हो रहे हैं। अब हम चल रहे हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। और बात मैंने की थी कि नसीम मसालों की। आज हम बना रहे हैं मछली। फ़िश के लिए हम इस्तेमाल करें मछली मसाला। मछली मसाला जिस तरह से मैंने पहले बात की कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक बरसग़ीर में पहली बार तैयार मसाले और जायके का जो दस्तरखान आप तक पहुँचाने में मसरूफ़ है, ये है नसीम मसाला जात। नसीम के मसाले, चाहे आप कोरमा ले लें, बिरयानी ले लें, निहारी ले लें, नली निहारी, मतलब इतनी सारी, शामी कबाब वगैरह, इतनी सारी इनकी वैरायटी है और बनाना इतना आसान है। प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर रेसिपी मिलेगी, उर्दू और अंग्रेज़ी में रेसिपी मिलेगी। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने वो रेसिपी निकालनी है और अज्जा रखने और उसके साथ आपने मिक्स करना है और आपका जो दिल करता है। पाए बनाना मुश्किल है, अब आपको ये टेंशन नहीं है, आप आराम से पाए बना सकते हैं, आप निहारी बना सकते हैं, उसके अलावा मछली फ्राई भी कर सकते हैं, करी भी बना सकते हैं मसालों के साथ, ये सारी चीज़ें। और आज से नहीं, इन लोग का जो 1947 से लेकर आज तक आपके दस्तरखानों को सजा रहा है, आप लोगों के फैमिलीज़ में मोहब्बत और प्यार फैला रहा है। किस तरह से कि अच्छे दस्तरखान, कहते हैं ना कि दिल तक पहुंचने के लिए मैदे के ज़रिए पहुंचा जाता है, पेट से पहुंचा जाता है। जब आप अच्छे खाने खिलाएंगे घर वालों को
तो ज़ाहिर है मोहब्बत भी बढ़ेगी, प्यार भी बढ़ेगा और आपके दस्तरखान भी सजेंगे। तो आज हम इस्तेमाल करें जो मछली का मसाला है मेरे पास नसीम का, और आज से नहीं कई अरसे से ये मैं कहती हूँ एक नाम एक मयार इनकी क्वालिटी है जो आज तक उसी तरह से कायम है और उसी तरह से इनका वही जायका, वही प्यार, वही मोहब्बत है। ठीक है जी, हम इसको पैकेट को खोलते हैं, अभी हम इस्तेमाल करेंगे। पहले तो मैं फ़िश को जो है मैरिनेट कर लूँगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पैकेट इस्तेमाल करें, आपको जितना इस्तेमाल करना है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, बाकी आप पैक करके रखें। और मैं एक चीज़ आपको ये बताऊं, जैसे हमारे पास है यहाँ पर फ़िश मसाला, ठीक है, जो मछली का मसाला है, इसको हम सालन ग्रेवी में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप इसको कोई सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा डाल दें तो आपको और मज़ेदार टेस्ट आ जाएगा। बच जाता है मसाला तो आप आलू की भुजिया में डाल दें, आप दाल में डाल दें। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल एक तकरीबन चाय के चम्मच के इतना यहाँ पर मसाला डाल दूँगी, जो नसीम मछली मसाला। उसके अलावा अभी हम जो इसका ग्रेवीज़ बनाएंगे उसमें भी डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मछली को करती हूँ मैरिनेट। यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ा सा इसमें नींबू का रस। ठीक है, नींबू का रस लगाकर मछली में ज़रा सी एक तो स्मेल ख़त्म हो जाती है, दूसरा ये होता है कि ये फिर मज़ेदार बड़ी बन जाती है जब आप पहले से उसको मैरिनेट कर लें। तो यहाँ पर मैंने मसाला डाल दिया था। ठीक है, इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके साथ यहाँ पर लेमन जूस, ये लगाकर हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं, फिर हम इसका जो मसाला है उसको तैयार करेंगे। यहाँ पर है मेरे पास ये लीमन। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से आपने इसको करना है, ये हम इसमें लगा लेते हैं। थोड़ा सा लेमन जूस और ये सब आपने लगाकर इसको कुछ देर छोड़ दिया। अदरक लहसुन, ठीक है, अदरक लहसुन। और साइमा से बात करते हैं, भावल नगर से हमारे पास साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। जी, क्या कहेंगी? आप क्या, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपका शो बहुत प्यारा है। बहुत शुक्रिया, खुश रहें। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? हमारी है कि मैं बेसन के आलू बनाते ना वो सख्त रह जाते हैं, वो आप बता देंगी? बेसन के आलू, वो जो अल्टे पलटे कहते हैं उसको, उसका कह रही हैं? आलू बेला है, आलू बेला कहते हैं उससे। हाँ, अल्टे पलटे भी कहते हैं, आलू बेला भी कहते हैं, जो पतले पतले से बेसन को घोल के स्टीम में बनाते हैं, उसका बात करेंगे ना? जी जी जी। अच्छा, मैं अभी आपको बताती हूँ, अभी बताती हूँ। ठीक है, और कुछ? आप बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं आप। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया। खुश रखे अल्लाह पाक। आमीन आमीन। अच्छा, चले मैं उसकी अभी बताती हूँ कि क्यों सख्त रहते हैं। ठीक है, वो बड़े मज़े के होते हैं, मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं बता देती हूँ, जब आप वो बनाएं करें ना, बेसन के आलू भी कहते हैं, अल्टे पलटे भी कहते हैं, सब अपनी अपनी उसमें ज़ुबान में उसके नाम लेते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जो बेसन गाढ़ा घोलेंगे ना, उसमें ज़रा सा आपने खाने का सोडा डाल देना है, ज़रा सा प्याज चॉप करके डाल दीजिएगा, लाल मिर्च, नमक, हल्दी डालकर और उसको मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करके गाढ़ा सा उसकी तरह, जिस तरह से आटा गूंथते हैं, थोड़ी देर रख लीजिएगा। फिर आप बनाकर जब उसको उसमें डायरेक्ट डालेंगी सालन में, तो ये ना कीजिएगा, थोड़ा सा पानी पकड़े रखिएगा, पानी के अंदर उसको उबाल के वही पानी आप ग्रेवी की तरह उसमें डाल दीजिएगा, तो इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो इसमें डाला है, मैंने थोड़ा सा लिया है यहाँ पर मछली मसाला, जो नसीम का मछली मसाला लिया है, साथ में मैंने इसमें अदरक लहसुन डाला है और साथ में इसमें नमक, और इसके बाद इसमें जाएगी मस्टर्ड पेस्ट। ये पहले हम मछली को लगा कर रख देंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ताकि ये हमारा मसाला जो है इसके अंदर अच्छी तरह से लग जाए। अब इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। लेमन जूस यहाँ पर इससे क्या होगा कि मछली के अंदर ना जायका आ जाएगा, जो हमने यहाँ पर नसीम का मसाला लगाया है। ठीक है, फीकी फीकी नहीं लगेगी। अच्छा जी, शबाना से बात करते हैं, फैसलाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने आपसे ना एक फरमाइश करनी थी। जी बोलें। ना अभी पंजाबी हैं, तो पंजाबी कम्युनिटी जो होती है ना, वो पिन्नियाँ बहुत पसंद करती हैं। चावल वाली पिन्नियाँ? नहीं, अलसी की पिन्नियाँ। अच्छा, अलसी की पिन्नियाँ, ठीक है जी, वो बनाना हमें प्लीज सिखाएं। चले, मैं बिल्कुल सिखा दूंगी। एक चावल की पिन्नी भी होती है और अलसी की भी बनती है, बड़े मजे की। नहीं, चावल की नहीं, मैंने अलसी की। ठीक है, मैं समझ गई हूँ, आप टेंशन ना लें। बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह ताला खुश रखे आपको। बहुत शुक्रिया, अल्लाह मियां आपको भी खुश रखे, दुआ में हमेशा हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने मछली को मसाला लगा के रखा। यहाँ पर हम आधा कप ऑयल गरम करते हैं, इसमें टमाटर को बारीक चॉप करके डालते हैं
और बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह से इसको बनाना। थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि मछली जो है हमारी वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर मेथी गोश्त के लिए जो वो भी मैंने रखा हुआ, वो आराम से गोश्त हमारा गल रहा जा रहा है, इसलिए मैंने कहा वो एंड में हम करेंगे। और केक जो है वो भी हमारा बन रहा है, ठीक है। इसको बस हम बारीक इस तरह से, ठीक है, बारीक बारीक आप कर लीजिएगा। यहाँ पर जाएगा मेथी दाना, जाएगा। अब इसका चूल्हा मैं बंद करती हूँ ताकि मैं टमाटर डालूँगी तो जब तक ये खुद ही जो है ये अच्छी तरह से मेथी दाना जो है वो गल जाएगा, ठीक है। लहसुन अदरक भी मैंने डाल दिया, साथ में इसमें मस्टर्ड पेस्ट डाला, थोड़ा सा हमने मसाला डाल दिया। अब थोड़ा सा इसका इंतज़ार करें, ये थोड़ा सा अच्छी तरह से खुशबू आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास टमाटर है, ठीक है, बारीक बारीक चॉप करके टमाटर डालेंगे, बाकी के मसाले जाएंगे। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, हम चलते हैं ब्रेक में। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जो मेरे पास टमाटर है उसको थोड़ा सा चॉपर में डालूंगी, चॉपर में डाल के उसको पीस के इसमें डालूंगी ताकि हमारे मसाले की ग्रेवी जो अच्छी तरह से बन जाए, वरना टमाटरों को थोड़ी टाइम लगेगा घुलने में। तो मैं क्या करूँगी, इसको हमने पीसना है, बाकी क्या क्या अज्जा डालने हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी फिश बना रहे हैं, ठीक है जी। उसके लिए मैं सोच रही थी कि थोड़े टमाटर हम पीस कर डाल दें तो उससे ये होगा कि हमारी जो ग्रेवी जो है बड़ी अच्छी बनेगी। और यहाँ पर वैसे भी मेरे पास जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर सुपर एशिया का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पर चॉपर, ठीक है, चॉपर, ब्लेंडर, इनका जूसर, इनका हैंड बीटर, इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वॉशिंग मशीन, इनकी जितने मतलब माइक्रोवेव ओवन, ये और टोस्टर वगैरह, मतलब हर प्रोडक्ट मिल जाएगी अगर आपको अपने घर के लिए चाहिए, बेटी की शादी के लिए चाहिए, और बड़ी मुनासिब कीमत के साथ बहुत ही आला क्वालिटी की। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चॉपर का, ठीक है। देखिए फटाफट पिस गया। अब ये होगा कि थोड़ी सी आसानी हो जाएगी मुझे, यहाँ पर टमाटरों को ज़्यादा हम देर तक भूनेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे टमाटो पेस्ट, सही है। यहाँ पर मैंने रखा है मेथी दाना और ऑयल, ठीक है। तकरीबन 1 से 1.5 पाव के इतने आपने टमाटर ले लेने हैं, ये बाद में मैंने यूज़ करने हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर पीस ली थी। अच्छा जी, इसके अंदर जाएंगे बाकी के अज्जा जो मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं। अच्छा देखिए, इसका ब्लेड देखें कितना ज़बरदस्त है, ये देख लीजिएगा, इतना तेज़ ये ब्लेड है। आपने बड़े ख्याल के साथ काम करना है, और स्टेनलेस स्टील का है, इसलिए कि ज़ाहिर है यहाँ पर जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ पानी का इस्तेमाल होता है, हर चीज़ पीस रहे हैं इसमें पानी डाल के, तो अमूमन ये होता है कि जंग आ जाता है। लेकिन इनकी ये क्वालिटी ये है कि ये आप सालों साल इस्तेमाल करते रहे, ना ये तो ब्लेड घिसता है, ना इसमें जंग आता है, और इतनी अच्छी क्वालिटी की इनकी सारी प्रोडक्ट्स है जो सालों साल आप इसको इस्तेमाल करें और ख़राब भी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही थी जो चॉपर, और फटाफट उसने टमाटर को पीस लिया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे इसमें मसाले जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिए हैं, थोड़े से जो मैंने मछली को मैरिनेट किया था, ठीक है जी। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे नसीम मछली मसाला, ठीक है जी, जो 1947 से आपके दस्तरखान को सजा रहा है, आप लोगों के दिलों में प्यार और मोहब्बत फैला रहा है, और आप लोग को खानों को जायका दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है नसीम मछली मसाला, जो आज से नहीं, क़याम पाकिस्तान से लेकर बड़े सग़ीर तक, मतलब पहली बार जो मसालों को रवायती जो जायका दिया है वो नसीम मसाले ने दिया है। और बिरयानी, कोरमा, जो आपका दिल करता है आप बनाएं और मज़े ले लेकर खाएं। अच्छा जी, हमने इसमें डाल दिया नसीम मसाला। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर अदरक लहसुन, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नमक, पिसा धनिया, मेथी दाना हमने पहले डाल दिया था, और साथ में हल्दी, ठीक है जी। अब हमारे साथ, ठीक है जी, क्या सवाल,
अच्छा जी, इसको हम भूनते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? मरियम कराची से। जी बेटा बोलो। आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और मैंने फूड डायरी शो में ना बिल किया था। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे, कोई मसला नहीं। अब आप इस तड़का में हो, तड़का की बात करो। आपको कौन सी रेसिपी पूछनी है, आपको क्या सीखना है? ठीक है जी, मैंने बोला अभी आपने तड़का में कॉल किया है ना, तो आप इस बताएं मुझे कौन सी रेसिपी सीखनी है और क्या पूछना है आपने। ठीक है, मुझे स्पंज केक बनाना सिखा दें। इटालियानो है ना, आप सीखें। ठीक है जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और यहाँ पर हम मछली के मसाला जो लगी हुई है, हमने इसको डालना है यहाँ पर पैन के अंदर। और इसके बाद ये देखें, ठीक है, ये देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अब ये चली जाएगी इसके अंदर। हस्बे ज़रूरत अगर आपको पानी चाहिए तो आप पानी डाल सकते हैं ग्रेवी के लिए। थोड़ा सा इसको भूनेंगे, हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा आपने भूनना है। ये देखें क्या ज़बरदस्त इसका मसाले की खुशबू इस वक्त आ रही है ना, ये मैं महसूस कर रही हूँ, इसलिए कि आप नहीं करें। जब आपके किचन में बनेंगे तो आपके पड़ोसी आके पूछेंगे कि आज आपने क्या बनाया, इतनी ज़बरदस्त खुशबू क्यों आ रही है। इसलिए कि इसके अंदर लहसुन का मसाला, हमने मछली मसाला डाला है। ये फिश करी हमारी तैयार हो जाएगी। बहुत क्या मज़े की खुशबू, ऐसा लग रहा है सिल पे जो पीसे हुए मसाले ना उसकी वो खुशबू आ रही है। अच्छा जी, अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, हरा धनिया, हरी मिर्चें डालेंगे और ये हमारा मज़ेदार सा फ़िश की जो हमने रेसिपी बनाई है वो रेडी हो गई। हस्बे ज़रूरत आपने पानी डालना, जितनी आपको उसकी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आपने उसमें पानी डालना है। अच्छा, हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर नसीम मसाले की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर भी मिल रहा है ना इमरान? चलिए थोड़ा सा कम करते हैं और इसको कवर करते हैं और इसके अंदर जाएगा हरा धनिया। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। चलिए ठीक है। अच्छा जी, केक भी हमारा रेडी हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रीदा की क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। रीदा की मैंने आपसे पूछना है, ये आप कौन सा केक मिक्स बनाते हैं? जी जी। ऑयल की जगह इसमें दूध डाल सकते हैं? क्या डाल सकते हैं? ऑयल की जगह दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑयल की जगह? नो सॉरी, मक्खन की जगह। मक्खन की जगह हमने ऑयल डाला है, आप भी ऑयल डालें। अगर मक्खन डालना है तो 100 ग्राम मक्खन डाल दें। ठीक है, और पानी की जगह दूध डाल सकते हैं? पानी से अच्छा बनेगा, दूध से उतना अच्छा उसका वो नहीं आएगा, वो फूलेगा नहीं, बैठ जाएगा। आप डाल सकते हैं, ट्राई कीजिएगा जी। तो पतीली में बनाना बता दीजिएगा जो मेरा वाले दिन, इंशाल्लाह फिर आपको बता देंगे। ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, आज आपने गिफ्ट हैम्पर जीतना है, कहाँ चली गई? हेलो जी, मुझे बताएं आपने गिफ्ट हैम्पर जीतने नसीम मसाले का। आपने सवाल तो किया ही नहीं आज कोई। सवाल मैं पूछती हूँ, आप बता दें। जैसे आज हम बना रहे हैं यहाँ पर सुरमाई, आपने 3 किस्म की मछलियों के नाम बताने हैं। तो सुरमाई और रोहू मछली और पोफले, ठीक है, और अचानक एकदम पूछा से निकल गया। चलो सोच लें सॉरी। चलें बहुत शुक्रिया। चलें जी, आज हम क्या करेंगे, SMS के लिए हम जो कॉल कर रहे होंगे हम उन्हीं से कह देते हैं। आज का सवाल यही हमारा। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी फ़िश करी जो रेडी हो गई है, बहुत मज़े की खुशबू के साथ, बहुत अच्छे से कहते हैं ना कि वो एक अरोमा सा आ रहा है पूरे किचन में, ही रेडी हो गई है। हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब इसका चूल्हा बंद करते हैं ताकि ऊपर थोड़ी देर के बाद ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, थर्ड रेसिपी की तरफ चलते हैं। केक हमारा रेडी हो गया, उसको हमने बंद कर दिया है ओवन को, और उसके अंदर हमने जो मिल्क, क्रीम वगैरह ये डालेंगे बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो इसका भी चूल्हा बंद करते हैं, ये भी रेडी हो गया। अच्छा जी, चलें जी, सादिया से बात करते हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है?
अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक हैं। जी। हमें आपसे एक क्वेश्चन करना था, जी, बल्कि आप बहुत पहले आपने एक रेसिपी बनाई थी, वो हम भूल गए। क्या हमने कहा शायद आपको याद हो। क्या चीज़ आप मुझे पूछें, बताएं, याद कराएं एक मुझे। आपने ना रेसिपी बनाई थी शिमला मिर्च और और आलू की, अच्छा ठीक है। वो भुजिया बनाई थी आपने, और उसके अंदर ना आपने गुड़ भी डाला था और इमली की चटनी भी डाली थी, कुछ इमली का पल्प जो होता है। अच्छा वो चले। मैं बहुत पहले हमने देखी थी और वो हमने बनाई भी थी, वो बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, असल में इतनी सारी रेसिपीज होती है और मैं खुद से लिखती हूँ ना, तो मुझे याद ही नहीं रहता। हाँ ये तो है, हमने कही शायद आपको याद हो। चले मैं देख लेती हूँ। वैसे तो आलू क्योंकि और वो बनी बड़ी अच्छी थी सब्जी, हमने बनाई। अच्छा ट्राई की थी आपने, गुड़ और उसमें इमली का रस भी डाला था, खट्टी जी मीठी। जी जी चले जी। मैं देख लेती हूँ, फिर मैं आपको आलू बताऊंगी। से पहले उसको, आलूओं को है ना छोटे छोटे क्यूब्स में करके उन्हें काट के उसे फ्राई किया था। और फिर उसी तरीके से शिमला को भी, कुछ कुछ याद है हमें, अच्छा कुछ हमें नहीं चले याद मैं है। बता देती हूँ। अच्छा मुझे बताएं, आपको नसीम मसाले की तरफ से गिफ्ट हैम्पर चाहिए? देखें इतना ज़बरदस्त गिफ्ट हैम्पर चाहिए, पक्की बात है। पक्की बात है। अच्छा फटाफट 3 किस्म की मछलियों के नाम बता दें, फिश के 3। हाँ पल्ला मछली, सुरमई मछली, धोतर मछली, रोहू मछली और बहुत सारी मछलियाँ। चले बस, चले थैंक यू। अब हम आपका नाम लगी ड्रॉ में डाल देते हैं। अगर आपके मतलब खुश नसीब आप वो तो हैं, तो आज का गिफ्ट आपको मिलेगा, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल का। अच्छा जी, हमने क्या किया, यहाँ पर मछली भी तैयार हो गई है, गोश्त गल चुका है मेरे ख्याल में। यहाँ पर मैंने इसको रख दिया था प्याज के साथ। अब एक इसको आगे क्या करना है, वापस आते हैं, बस इसको बताते हैं। और बाकी तो ये तकरीबन गल चुका है बड़े अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके फिर इस रेसिपी को हम कंटिन्यू करेंगे, सही है। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारी जो लास्ट रेसिपी है जो हम बना रहे हैं, बड़ा मज़ेदार सा मटन, और इसमें हमें चाहिए घी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी मैं पहले इसमें घी डालती हूँ। टमाटर जो पीस के रखे थे मैंने सुपर एशिया चॉपर के अंदर, वो इसमें डालेंगे। और उसके बाद मैं साथ साथ में आपको आगे बताती रहूँगी कि आगे हमने क्या करना है, ठीक है। ये मैं इसलिए इसमें पहले डाल रही हूँ कि ताकि इतनी देर में टमाटर और मेथी का पानी खुश्क हो जाएगा, तो इतनी देर में हम आगे का जो काम है वो करते रहेंगे, ठीक है। चलिए जी, गोश्त को मैंने प्याज डालकर यहाँ पर उबाल लिया, गला लिया, अच्छी तरह से गला लिया। वरना ये होता है कि मसाले के साथ गोश्त ज़रा जल्दी गलता नहीं है, तो जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। लाहौरी मटन मेथी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर ले लेंगे मटन आधा किलो, ठीक है। हरी मेथी 250 ग्राम, टमाटर 375 ग्राम, ठीक है। प्याज ले लेंगे 2 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, घी 1 कप है, 4 अदद हरी मिर्चें और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया। यहाँ पर हमने डाला है घी, इसके अंदर पिसे हुए टमाटर, इसके बाद इसके अंदर जाएंगे अदरक लहसुन, हल्दी, लाल मिर्च, ठीक है, ये हम डाल देंगे। गोश्त को तो हमने बहुत अच्छे से गला लिया है, इसलिए हमें इतना ज़्यादा इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस मसाला पूरा तैयार होगा और इसके अंदर हम गोश्त डाल देंगे। देख लीजिएगा, ये टमाटर जो है ये हमने घी में अच्छी तरह से भूनने हैं। इसके अंदर हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। पूरा मसाला तैयार करके फिर गोश्त डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन, हल्दी, नमक। ये सिर्फ प्याज और गोश्त जो है हमने बॉईल करके रखा हुआ है। अच्छा जी, ये मेरे पास है मेथी, कसूरी मेथी, सॉरी ये हरी मेथी। अगर नहीं है तो आप कसूरी मेथी डाल सकते हैं 2 खाने के चम्मच भर के। ये 1 पाव 250 ग्राम की इतनी मेथी है। बस इसको थोड़ा सा भूनना है, फिर इसके अंदर हम गोश्त और प्याज जो है वो डाल देंगे। बहुत सिंपल लेकिन बड़ी मज़े की। पहले इसको आपने भुनाई अच्छी तरह से करनी है, इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, और यहाँ पर जो मसाले हमने डाले वो भी अच्छी तरह से भुने जाएं, कच्चे ना रहें, ठीक है। ये मैं निकाल लूँ। एक डंडी है मेथी की, मेथी की पत्तियाँ तोड़ लीजिएगा, डंडियाँ ना डालिएगा, वरना थोड़ा सा ये हो जाता है वो फिर गलती नहीं है। बस आपने अच्छी तरह इसको भूनना है ताकि टमाटर जो है वो भी भुने जाए, और इसके साथ इसके अंदर जो हमने बाकी मसाले डाले वो भी भुने गए।
अच्छा, अब इसको कवर बिल्कुल भी नहीं करना, हाई फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। और ये यखनी जो है ये बाद में जैसे पानी की जगह आप इसमें यखनी डाल दीजिए, लेकिन पहले तेज़ आग पर इसको भून लीजिएगा। अच्छा जी, केक को मैं निकाल लेती हूँ। वो जो हमने रखा था बेक होने के बाद मैंने थोड़ा फ्रीज़र में रख दिया था कि ठंडा हो जाए। इटालियानो का केक मिक्स हो गया ठंडा, वाह ज़बरदस्त। ये देख लीजिए, ये हमारा केक मिक्स रेडी हो गया। इसके ऊपर जो हमने टॉपिंग करनी है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है पाइनएप्पल, दूध और इसके साथ चीनी और क्रीम को फेंट लेंगे। थोड़ा सा वैनिला एसेंस भी आप डाल दीजिएगा। ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास है। ये तो ऊपर और सबसे ऊपर टॉपिंग पे डालेंगे। ये हमने लिया 1 कप दूध, 4 खाने के चम्मच चीनी, या फिर अपने हिसाब से चीनी ले लीजिएगा, बस मेरे ख्याल में काफ़ी है। चीनी के साथ यहाँ पर क्रीम, बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और केक को पीसीस करके उसके ऊपर आप डाल दीजिएगा। और ऊपर यहाँ पर पाइनएप्पल और साथ में आप चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं। बस ये सबको मिक्स करना और कुछ भी नहीं करना। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यहाँ पर ये हमारी मेथी और इसके साथ टमाटर जो हैं ये बहुत अच्छे से भुन गए हैं। ये देखें, मेथी की अपनी एक खुशबू होती है और ख़ास तौर पर फ्रेश मेथी की तो क्या बात है। ये बड़े अच्छे से ये भुना। अब खाली पहले मैं इसमें से गोश्त और प्याज निकाल के डालूंगी, फिर ये यखनी चली जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, ये प्याज और जो गोश्त को जो गला के रखा है ये आप डालेगा। गोश्त गल गया बड़ा अच्छा सा। ठीक है जी, चलें जी, ये भी रेडी हो गया। ये बुनाई के बाद ये यखनी डाल देंगे। यहाँ पर हम केक को रखेंगे एक सर्विंग बॉल के अंदर। ऊपर ये पूरी चीज़ों को ज़रा सा और मैं अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ, बल्कि बीटर से फेंट लूँगी, चीनी भी इसमें अच्छी तरह घुल जाए। ये ऊपर जाएगा, पाइनएप्पल जाएगा। और यहाँ पर हमने नसीम मसाले की जो फ़िश मसाला था, मछली मसाला था, उससे हमने ये मछली बनाई। रंगत इसकी देखें कितनी खूबसूरत सी है। खुशबू तो इतने मज़े की आ रही है कि मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ऐसा पूरे हमारे किचन में इसका अरोमा आ रहा है पूरे मसालों का। और मैं भी आपसे कहूँगी कि अपने घर में लाकर ये सारी रेंज रखें। यहाँ पर देखें, पाया मसाला, सिंधी बिरयानी है, इसके अलावा यहाँ पे कोरमा मसाला है, निहारी है, बॉम्बे बिरयानी है, कचरी कीमा है, चिकन मसाला है और अचार गोश्त भी है। ठीक है जी, आप लाकर सारी रेंज रखें और मज़े मज़े के जो दावतों के खाने आप घर में बनाएं और इन्जॉय करें। और साथ में आज हम आपको दे रहे हैं नसीम मसाले की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और आसान सा सवाल है, 8881 पर करें मैसेजेस और आज के सवाल का जवाब दें। बताएं कि 3 किस्म की मछलियों के नाम। मसाला टी लिखे, स्पेस अपना नाम शायद लिखे और इसके बाद आपने इसको सेंड कर देना है। इस तरह से आप हमारा जो आज का गिफ्ट है वो विन कर सकते हैं। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। केक डिलाइट। अच्छा, केक मिक्स 1 पैकेट, अंडे 2 अदद, तेल आधा कप, पानी 1 कप। टॉपिंग के लिए क्रीम 1 पैकेट, दूध 1 कप, चीनी 4 खाने के चमचे, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, फ्रूट कॉकटेल 1 कप। तरकीब: 1 बोल में अंडे, केक मिक्स, तेल और पानी डालकर फेंट लें। फिर इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करें। उसके बाद इसे निकाल के ठंडा कर लें। टॉपिंग के लिए 1 बोल में क्रीम, दूध, चीनी और वनीला एसेंस फेंट लें। फिर केक को काट कर ट्रे में रखें। उसके बाद ऊपर से क्रीम का मिक्सचर शामिल कर दें। अब इस पर फ्रूट कॉकटेल डालकर फ्रिज में ठंडा करें। आखिर में सर्व कर दें। लाहौरी फ़िश करी। अज्जा: मछली आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, फ़िश मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, हल्दी 2 चाय के चमचे, मेथी दाना 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, टमाटर 1 पाव, लीमू 2 अदद, तेल 1 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: मछली पर अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, मस्टर्ड पेस्ट और लीमू लगाकर कुछ देर छोड़ दें। अब फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके टमाटर, पिसी लाल मिर्च, फ़िश मसाला पाउडर, पिसा धनिया, मेथी दाना, हल्दी और नमक डालकर अच्छी तरह पका लें। तेल ऊपर आ जाए तो इसमें मछली शामिल करके पकाएं। आखिर में हरा धनिया छिड़ककर चूल्हा बंद कर दें और सर्व करें। लाहौरी मटन मेथी। अज्जा: मटन आधा किलो, हरी मेथी 250 ग्राम, टमाटर 375 ग्राम, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा,
पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, घी 1 कप, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: गोश्त में प्याज और 4 कप पानी डालकर उबालें, फिर घी गर्म करके अदरक, लहसुन और साबित जीरा फ्राई करें। उसके बाद टमाटर, पिसी लाल मिर्च, नमक और पिसी हल्दी डालें और कुछ देर ढककर पकाएं। अब इसमें उबला गोश्त और हरी मेथी शामिल करके तेज़ आंच पर अच्छी तरह भूनें। आखिर में चूल्हा बंद करके हरी मिर्चें और हरा धनिया डालें और गर्म गर्म पेश करें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का केक रेडी हो गया, ये देख लीजिएगा। मुझे ऐसे ही आइडिया, मैंने कहा ज़रा सा थोड़ा सा चेंज करके हम कटिंग कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा, इस तरह से आपने इसके अंदर ये रखना है। उसके बाद आप इसको यहाँ रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको यहाँ रखिएगा। इतना ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना फ्लफ़ी और इतना मज़ेदार सा केक, जो सिर्फ पानी और उसके साथ हमने इसमें डाले थे अंडे और साथ में मैंने क्या किया था, इसमें ऑयल डाला था, तमाम चीज़ें डाली। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको आप फटाफट बस बीटर में 2 मिनट बस भी चलाएं। और मेरे पास तो वैसे ही सुपर एशिया के यहाँ पर चॉपर था, मैंने चॉपर के अंदर डालकर उसको चलाया और फटाफट केक देखिए कितना सॉफ्ट सा बना है। यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है जी। बस इसके ऊपर हमने सिर्फ डालना है यहाँ पर चीनी, उसके साथ यहाँ पर मैंने ली थी क्रीम और साथ में यहाँ पर दूध और वैनिला एसेंस, ये हम इसके ऊपर पूरा डाल देते हैं। चले जी, ये हो गया। इसके ऊपर जाएगा पाइनएप्पल, ये देखें, और खूब ठंडा करें और मज़े लेके खाएं। ये देख लीजिए बहुत मज़ेदार ये मीठा बना है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेगा। मैंने फ्रूट कॉकटेल लिया है, आप चाहें तो आप फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं। चले, बल्कि ये पूरा ही डाल देते हैं, वैसे भी एब्जॉर्ब करेगा ये भी। चलें जी, ये हमारा मीठा भी तैयार हो गया, जो बहुत मज़े का बना है, ठीक है। ये भी वहाँ रखते हैं और इस पीसीस को आपने इसके अंदर थोड़ी सी डाल दीजिएगा क्रीम चीज़, और उसके अंदर आपने इसको चॉप करना है और मज़ेदार सा आप इसके वो बना सकते हैं चॉकलेट टिप के साथ। यहाँ रख दूँ, ठीक है। चलें जी, ये हमारी आज की मज़ेदार रेसिपीज़ यकीनन आपने नोट कर ली होंगी। जो घंटों के काम जो है झटपट फटाफट हो गए, इसलिए कि हमने जो यहाँ पे मसाला लिया था वो मेरे पास था नसीम का मसाला, मछली मसाला, जिसका मुझे ना पीसने की ज़रूरत थी ना मुझे कुछ उसको भिगोने की ज़रूरत थी। फटाफट मसाला लिया और मसाला उसमें डाला और मिक्स कर दिया, ठीक है जी। इसके साथ यहाँ पर मैंने बनाया केक मिक्स। केक मिक्स जो मैंने इटालियानो का केक मिक्स लिया था, उसके लिए भी ना मुझे अंडे अलग से फेंटने पड़े, ना चीनी को पीसना पड़ा, कुछ भी नहीं करना चला। बस सिर्फ आपने एक लेना है, बाउल लेना है, उसके अंदर आपने 2 अंडे डालने हैं, आधा कप ऑयल डालेगा और उसके अंदर आपने डाल देना है तकरीबन आपने 1 कप कितना पानी। बस उसको बीटर को चलाएगा, और बीटर को क्या चलाया, मेरे पास चॉपर था जो सुपर एशिया का चॉपर था, उसी के अंदर डाला और कुछ सेकंड के अंदर सारी चीज़ें मिक्स हुई और 180 सेंटीग्रेड पे प्रीहीट ओवन के अंदर रखा और मज़ेदार हमारा चॉकलेट केक जो है तैयार हो गया। अच्छा जी, मेरे पास जरनाकारी है बना रही हैं, यहाँ पर कैरेमल बना रही हैं, चॉकलेट मूस बन रहा है और इसके साथ बना रहा है चिकन सूप बन रहा है, ठीक है जी। 2 रेसिपीज़ बना रही हैं, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। और यहाँ पर आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक अच्छा क्या नाम था विनर? ज़किया लाहौर से है। अच्छा, आज की विनर है नसीम मसाले का। यहाँ पर जो इतना ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर जीता है नसीम मसाले का, जो आपको नज़र आ रहा है। ज़किया, आपको बहुत मुबारक हो। घर में मज़ेदार खाने बनाइएगा और घर वालों का दिल जीतिएगा, प्यार मोहब्बतें बांटिएगा और अपने दस्तरखान को सजाइएगा, ठीक है जी। और ये गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ जो लाहौर से हमारे साथ ज़किया, ठीक है जी। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने सारे मैसेजेस की, कॉल्स की और इसके अलावा शो को देखा, रेसिपीज़ को पसंद किया। और इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।